हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मैं यहोवा पाक खुदा आपको, रूह पाक आपको, खुदा यीशु आपको और आपकी ज़िंदगी बख्शिंदा इल्हाम को, मुकद्दस कलाम को वेलकम करता हूँ। जानता हूँ कि आप अपने वादा के दरमियान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आज रूह कुद्दुस की हदायत से जो कुछ सीखने को हूँ और आपके साथ शेयर करने को हूँ खुदा के पाक कलाम में से, वो है मुकद्दस याकूब का आम ख़त और उसका 30 बाब और उसकी मैं पहली आयत से तलावत करता हूँ। मुकद्दस कलाम में यूँ मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जा सकते हैं। इसी तरह ज़बान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़बान भी एक आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे बदन को दाग लगाती है और दायराए दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग में जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं, मगर और आते भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं। ज़हर कातल है और ये ज़हर कातल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और अमल किया जाना मेरे और आप सब के लिए कसरत से बरकत का सबब बने। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, खुदा के खादम, खुदा के बंदा मुकद्दस याकूब ने नहायत खूबसूरत बातें हमारी तरबियत के लिए, हमारी इस्लाह के लिए अपने इस आम ख़त में हम तक पहुँचाई हैं, ताकि हम इन बातों को सुने, समझें, सीखें, अमल में लाएं और एज ए खादम, एक पास्टर होते हुए, एक पासबान होते हुए, खुदा का खादम होते हुए हम दूसरों को भी सिखा सकें। क्योंकि ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि जिस तरह मुकद्दस याकूब ने बयान किया कि हमने जानवरों को, जंगली जानवरों को
समुद्री बड़े बड़े जानवरों को और बहुत बड़े बड़े जहाज़ों को हमने एक छोटी सी पतवार, आपने देखा होगा कपड़े का एक बहुत ऊंचा सा, जो उसको घुमा कर उसकी डायरेक्शन को, सिमत को तब्दील कर दिया जाता है जहाज़ की। आजकल तो खैर इंजन है, लेकिन ये उस दौर की बात है जबकि इंजन नहीं हुआ करते थे और उस कपड़े के बहुत बड़े जो डायरेक्शन को तब्दील कर देने वाला जो एक पतवार उसे कहते थे, वो लगा दी जाती, बनाया जाता था और हाथ के साथ उसकी जब डायरेक्शन को तब्दील करते थे तो जहाज़ जो था वो हवा के दोष पर वो अपनी समत को जो था वो तब्दील करता था। और ये सच्चाई है कि आज इंसान देखें, रीछ को, शेर को नचा रहा है, उनसे सर्कस करवा रहा है। ऐसे जानवर जो नहायत कद में भी और ताकत में भी इंसान से बहुत बड़े हैं, वो इंसान के काबू में हैं। लेकिन खुदा का बंदा यूं फरमाता है कि बिल्कुल इसी तरह ज़बान इंसान के बदन में एक मामूली सा, एक छोटा सा उज़्व है। जिस तरह हमारा बदन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे मुंह में जो ज़बान है ये एक छोटा सा उज़्व है। लेकिन इसके बारे में ये सच्चाई है कि इंसान इस पर कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि जब गुस्से में आता है तो तशद्दुद पर उतर आता है और यही ज़बान बहुत कुछ कह देती है जो ना हक और ना जायज़ भी होता है, और जिसके बोलने से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। कत्ल गारत हो जाती है, जंगो जदल हो जाते हैं। एक मुल्क का सरबराह अगर ये कह दे कि हम फला मुल्क के साथ इस वक्त जंग शुरू कर रहे हैं, तो आप यकीन करेंगे, आप जानते हैं, दाना हैं, अक्लमंद हैं, कि यकीनन उसी वक्त दूसरे मुल्क के साथ एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जंग को शुरू कर देगा। ये ज़बान ही का काम है। उसने ऑर्डर किया और जंग शुरू हो गई। ये दायरा दुनिया को आग लगा देती है। ये ज़बान एक बला है जो आग में जलती रहती है। ये किसी के काबू में नहीं आती। बड़ी खूबसूरत बातें लिखी गई हैं यहाँ पे। ये शरारत का एक आलम है। इसी ज़बान से इंसान जब मजाक करता है, शरारत करता है, तो वो शरारत बाज़ औक़ात बहुत सारी जिंदगियों को हलाक कर देती है, कत्ल व गारत कर देती है। यही ज़बान, इसके बारे में लिखा गया बाइबल मुक़द्दस में कि मीठी ज़बान, तहम्मुल मिजाजी की ज़बान जो है, और मीठी ज़बान जो है वो हड्डी को भी तोड़ देती है। यही ज़बान है जो दूसरे को गुस्सा दिलाकर जंगो जदल, घरानों में अतरी, घरानों में जंग, घरानों में कत्ल व गारत अमल में आ जाती है। मियाँ बीवी के दरमियान भी यही ज़बान है। अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, इस पर काबू पा लिया जाए, तो मियाँ बीवी के दरमियान, उस पूरे घराने के दरमियान सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत जो है वो कायम रहती है। और ये घराना जिसमें मोहब्बत पाई जाती है, ये घराना जो है ये जन्नत सा हो जाता है, मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। ये एक आग है। ज़बान क्या है? लिखा है कि ये एक आग है। ये जहन्नम की आग में खुद जलती रहती है, और ये एक बला है और जहर कातिल है। सोचे, इस पर इंसान काबू पा सकता है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आदमी, आज का मसीही शख्स हो या गैर मसीही शख्स क्यों ना हो, अगर वो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ता है और अगर वो रूहुल कुद्दस से मामूर है, तो खुदा का पाक रूह उसके पूरे दिल दिमाग को, ज़बान को, उसके किरदार को
और उसकी गुफ्तार को अपने काबू में करता है, अपने काबू में रखता है। और वो शख्स गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ, रूहुल कुद्दस से जन्म लिया उसने, वो नए सिरे से पैदा हो चुका है। बेहतर और खूबसूरत और बाबरकत और फतेहमंद जिंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है ये कि हम खुदा के कलाम पर हमेशा तवज्जो दें, उसको अमल में लाएं और रूहुल कुद्दस के तलबगार बन जाएं। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आज ही वो अपलोड हो जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कि खुदा का पाक रूह किस तरह लोगों पर नाज़िल होता है। आग बरसती है रूहुल कुद्दस की, और किस तरह वो नाज़िल होता है। आपको तलबगार होना है, मुझे तलबगार होना है, हर उस शख्स को, चाहे वो गैर कौम से क्यों ना हो, अगर वो तलबगार हो जाएगा तो जैसे खुदा की ज़ात पाक ने फरमाया है कि मैं हर फर्द बशर पर अपने पाक रूह को उंडेलूंगा, हर फर्द बशर को अता कर दूंगा। क्यों कहता है हर फर्द बशर? उसमें किसी कौम का जिक्र नहीं, किसी मजहब का जिक्र नहीं, किसी मुल्क का जिक्र नहीं है, और ना ही उसे मसीहियों की बात की है कि सिर्फ मसीही। नो, एनीवन इन द वर्ल्ड जो खुदा उन पर ईमान रखता है, जो तलबगार हो जाता है रूहुल कुद्दस का, खुदा उसे पाक रूह देता है। मुकद्दस पौलुस यही फरमाते हैं, हैरत से वो ये कह रहे हैं कि खुदा गैर कौमों पर भी मेहरबान है। और हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग गैर कौम से मसीही हो गए, और आज वो मसीहत का, अंजील पाक का और यीशु मसीह की निजात की खुशखबरी के पैगाम को पूरी दुनिया में, रूए ज़मीन पर उसकी बिशारत दे रहे हैं, ये खुशखबरी सुना रहे हैं। लिखा है कि ये ज़बान एक बला है और जहर एक कातल है। जहर कातल क्यों कहा? इसलिए कि ये कत्लो गारत करवा देती है। बहुत सारे घराने जब गलत बयानी की जाती है तो अपने ही घर में शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, भाई भाई को, और इसी तरह हमसायों को, और उन्हें जिन्हें वो अपना दुश्मन समझता है, मुखालफ समझता है, उन पर वार करता है। इंतकाम की आग जलती रहती है। ये ज़बान जब मीठी होती है तो ये बहुत कुछ हासिल कर लेती है, लेकिन जब ये कड़वी होती है, जब जहर कातल बन जाती है, तो ये बहुत सारे कत्ल करवा देती है। अजीजों, इसको काबू में किया जा सकता है। बेशक हम अक्सर ये सुनते हैं और कहते भी हैं कि गुस्सा जो है वो हराम है, इसीलिए कि गुस्से में आदमी वो सब कुछ कर बैठता है, कर जाता है, जो कि इखलाकन जुर्म होता है, शरीयतन जुर्म होता है, लेकिन करता है। ज़बान एक बला, ये जहर कातल। मैं चौथी मिसाल आपको देता हूं कि हमारे हाथ में अगर माचिस हो और उस माचिस की, उसका साइज बड़ा है, आप जरा ले आइए ये सामने ऊपर, फिर के ऊपर माचिस पड़ी। माचिस का साइज बड़ा है और उस माचिस में बहुत सारी, माचिस की जो डिबिया है उसमें बहुत सारी, जो हम पंजाबी में काड़ियाँ कहते हैं, तीलियाँ भी कहते हैं, वो मौजूद होती हैं। और ये देखें, और इसमें ये भरी हुई है, और आप देखें कि इसकी सिर्फ ये एक काड़ी, एक तीली, अगर इसे जला दिया जाए तो जला के जब हम इस छोटी सी काड़ी को जलाते हैं, तीली को जला देते हैं, तो ये घर को क्या, पूरे मोहल्ले को आग लगा देगी।
ये पूरे जंगल को आग लगा देगी। आप देखिए इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन ये पूरे जंगल को आग लगा सकती है। इट हैज पावर। जब ये जलती है तो आप इसके जल जाने से आप सोच सकते हैं कि आप घर को आग लगा दें, आप मोहल्ले को आग लगा दें, आप जंगल को आग लगा सकते हैं। जंगल जलेगा। और अक्सर मैं कैलिफोर्निया के बारे में हम टीवी पर देखते हैं कि जब वहाँ के जंगल में आग लगती है तो अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क जो है उसको कई दिन, पिछले दिन मैं सुन रहा था कि महीने डेढ़ से आग को बुझाया जा रहा है। जहाज़ों के जरिए ऊपर से गैसेस फेंकी जाती हैं, लेकिन जंगल में लगी हुई आग बुझती नहीं। और इसी तरह दुनिया में लगी हुई जंग की जो आग है वो भी कत्लो गारत करवाती चली जाती है और अमलाक की तबाही और बर्बादी अमल में आती है, इंसानों की बर्बादी अमल में आती है, बहुत सारा नुकसान अमल में आता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसानों की जान का नुकसान अमल में आ जाता है। और इस सारे अमल में आगाज करने वाली जबान ही होती है। हमें अपनी जबान को काबू में रखने की ज़रूरत है और इसको एक ही सूरत में काबू में रखा जा सकता है। और वो सूरत क्या है कि हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए अपने अंदर हलीमी को, फरोतनी को, सब्र को, तहम्मुल को, बर्दाश्त को और मुआफ़ कर देने के जज्बे को, माफ़ी मांगने के जज्बे को कायम कर लें। माफ़ी मांग लेने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, उसकी रुतबे में कमी नहीं आ जाती, उसकी इज्जत में कमी नहीं आ जाती। मैं समझता हूँ कि वही आदमी बड़ा है जो माफ़ कर देता और अगर खता हो जाए तो खुद माफ़ी मांग लेता है। एक छोटा सा लफ्ज़ है गोरों ने हमें सिखाया है और वो है आई एम सॉरी। मैं मुआज़रत खाऊँ। मुआज़रत कर लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि दूसरा शख्स नाराज़गी दिल में रखते हुए वो कुड़ता रहे और आपके खिलाफ, उस शख्स के खिलाफ जो मुखालिफ है उसके खिलाफ मनसूबाबंदियाँ करता रहे और वो गुनाह में आता है, गुनाह गिना जाता है। अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि आज हम इस बात को सीखें, अपने दिल में बैठाएं, अपनी ज़िंदगी में से कायम करें कि ज़बान के बारे में जो कुछ खुदा के बंदा मुक़द्दस याकूब ने यहाँ लिख दिया, हमारे हाथों में दे दिया है, हमारे लिए ये ख़त है, आम ख़त हर एक के लिए। और इस ख़त में जो कुछ बयान किया गया है, हाँ जी, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। ये शरारत का एक आलम है, ये हमारे बदन के अज़ा में एक छोटा सा उज़्व है जो सारे जिस्म को दाग लगाती है। क्या मतलब सारे जिस्म को दाग लगाती है? वजह यह है कि जब कोई शख्स छुरी से, कुल्हाड़ी से आपके बदन पर वार करके आपको जख्मी करेगा तो जख्म आपको, आपके बदन को दागदार करेगा। बहुत सारे लोग तेजाब फेंक देते हैं। जब तेजाब फेंका जाता है तो बदन क्या हो जाता है? वो गुस्से की हालत है, इंतकाम की आग है वो, जो उस शख्स को तेजाब से जला देती है। और जब तेजाब पड़ता है तो वो इंसानी बदन को दाग लगा देता है, जला देता है बिल्कुल। कपड़ों पे अगर गिर जाए तो कपड़े जल जाते हैं, यहाँ तक कि अगर लकड़ी पर आप गिरा दे लकड़ी भी जल जाती है। थोड़ा सा टाइम देगी लेकिन वो अपने असरात जो है, तेजाब अपने असरात को कभी भी जो है वो छोड़ता नहीं, वो नुमायां नजर आएंगे। ये बदन को दाग लगाती है, दुनिया को आग लगा देती है, दायरा दुनिया को आग लगा देती है, जन्नत की आग में जलती रहती है। कुड़ते रहना, जलना क्या है? इंसान का किसी की बात को सुनकर, किसी गलत बात को सुनकर या किसी जो गालियां दी हैं उन्हें सुनकर वो गालियां उसकी गर्दश करती हैं और वो इंसान कुड़ता रहता है। उसका जो कुड़ना है वो उसके बदन के लिए, उसकी सेहत के लिए नहायत ही
मुज़र है, नुकसानदेह है, जहन्नम की आग में जलती है। लिहाजा अजीज़ो, जिस तरह के लिखा गया है कि जंगली जानवरों को, समुद्री बड़े बड़े जानवरों को आज इंसान ने काबू कर रखा है। आप देखें डॉल्फिन, फिश, मछली, वो बड़े बड़े, बहुत बड़े साइज में भी समुद्र की तह में मौजूद है। और कभी कभी हम ये भी सुनते हैं और देखा भी है, दी जा फिल्म का नाम है, उसको आप देखें तो वो जहाज को भी टक्कर मार के उसे भी पाश पाश कर देती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि उसे पकड़कर इंसान, उससे डॉल्फिन, वो इंसानी दोस्त है, वो उससे बहुत सारे काम ले रहा है, उससे करतब करवा रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, उससे सर्कस करवा रहा है। अजीजों, इंसान को खुदा ने अपनी दानाई, फहम, इल्म, हिकमत अता कर दी है ताकि आज का इंसान जो है वो उस खुदा की दी हुई और बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई जो बातें हैं उसकी, खुदा की हिकमत को हासिल करके इन चीज़ों पर गालिब आ सके, इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सके। ये दिमाग और उसकी दी हुई हिकमत ही तो है कि आज विद द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के वसीला से, कंप्यूटर के वसीला से, मामूली छोटे छोटे जो चिप बनाए गए और हमारे मोबाइल में और बहुत सारी जगहों पे लगाए गए हैं, हमारी घड़ी में लगाए गए हैं, वो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। मेरे पास वॉच है, स्मार्ट वॉच के नाम से, और उसमें मामूली सी चिप है और वो इतना काम कर रही है कि 24 आवर आपके साथ साथ एक ऐसा जैसे डॉक्टर मौजूद है जिसके पास ईसीजी मशीन भी है, बीपी ऑपरेटर्स भी है, बहुत कुछ उसमें देख सकते हो आप, और वो साथ साथ आपको बताती जाती है। यानी ये इंसानी जहन है, दानाई और हिकमत है जो खुदा की दी हुई, जिससे आज इंसान बड़े बड़े काम कर रहा है। और ये शख्स जो बड़े बड़े काम कर रहा है, ये छोटे से उस उज़्व को जो इसकी ज़बान के अंदर है। आप देखें, मुझे हंसी आती है कभी कभी, मैं सोच रहा था इसके बारे में कि अगर ये ज़बान बहुत कुछ बकवास करने के बाद, गालियां देने के बाद, जब मार पिटाई घरानों में शुरू हो जाती है, कत्ल गारत शुरू हो जाती है, तो फिर हम क्या देखते हैं, शरारत करने के बाद ये खुद तो अंदर बड़ी खामोशी के साथ अंदर बैठ जाती है। कहाँ? ये 32 दांतों के अंदर अपने आप को कैद कर लेती है, खामोश। आग लगा दी, आग जल रही है, आंखें देखती हैं, लेकिन खुद ये छुप जाती है हमारे मुंह के अंदर, दांतों के पीछे ये खुद छुप जाती है। शरारत का ये आलम है ये ज़बान। इस ज़बान को हम काबू में ला सकते हैं और हमें लाने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़बान से बदी की बात ना निकले। मसीह यीशु गालियां खाकर भी गाली ना देता था। ये किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। वो डराता ना था, वो धमकाता ना था। गो के मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, ही गॉट द पावर, उसके पास ज़मीन और आसमान का सारा इख्तियार था, वो जो चाहे कर सकता था, बट he didn't use his heavenly power। बेटा होने के नाते उसने उस ताकत को इस्तेमाल न किया, क्योंकि इट वॉज नॉट हिज प्लान, उसके मिशन में ये ना था। हमें अपनी ज़बान को खुदा की हम्द के लिए, हम्द व सना के लिए, परस्तिश के लिए, इबादत के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं जो देखता हूँ अपनी आँखों से वो ये है कि आज का इंसान तोहमतें लगाता है, बदगोई करता है, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काता है, और खुद ये ज़बान भड़काने के बाद खुद खामोशी से अंदर 32 दांतों के अंदर बैठकर तमाशा देखती है।
ये शरारत का आलम है, ये शरारत करती है, लेकिन इसकी शरारत को काबू में लाया जा सकता है विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। उस मसा के वसीला से, यीशु मसीह नाम के मसा के वसीला से, कुव्वत के वसीला से, कुदरत के वसीला से, इस कलाम की पावर के वसीला से इसे काबू में लाया जा सकता है। हमें लाना चाहिए, ये हम पर वाजिब है। आज बदगोई के वसीला से, भड़काने के वसीला से, सास को बहू के खिलाफ, बहू को सास के खिलाफ, बेटी को मां के खिलाफ, बेशक बाइबल मुकद्दस में ये बात मरकूम है, लेकिन एक शख्स वो भी तो है जिसकी जबान वो पंजाबी जैसी कहने लगाई बजाई, जब ये होती है तो इख्तलाफात, दुश्मनी को और जुदाइयों को पैदा कर देते हैं। आज तलाकों का अहम सबब क्या है? इस जबान का गलत इस्तेमाल। मैं अक्सर अपने चर्च में, पिछले दिनों भी मैंने एक मैसेज दिया था रिश्ता अज़दवाज पर, और रिश्ता अज़दवाज पर जो मेरा मैसेज था वो बीवियों के लिए भी था और शोहरों के लिए भी था। जब शोहर अपनी जबान को गलत इस्तेमाल करता है, गाली गलोच करता है, उस अपनी बीवी को, जो उसके बदन का उज़्व है, जो उसके बदन का हिस्सा है, जो उसके बदन की पसली है, वो जब उसको गालियां देता है, उसके माँ बाप को गालियां देता है, आप सोचें उसके दिल पर क्या गुजरती है। और ऐसी बीवियां भी मौजूद हैं जो अपनी जबान को लगाम नहीं देती। वो मारता जाता है, वो पीटता जाता है, वो मार खाती जाती है, लेकिन जबान को बंद नहीं करती। हड्डियां तड़वा लेती हैं, मैंने देखा है। वो बाजू तोड़ देता है, ये कर देता है, वो कर, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन उसकी जबान, उस खातून की जबान, उस बीवी की जबान बंद नहीं हो रही, मार खाती रहती है। और क्या है एट द एंड? क्या है? तलाक। खुदावंद फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं। ये सारे काम कौन कर रही है? शरारत का आलम, ये जबान, ये आग की तरह जलती है, दायरा दुनिया को आग लगा देती है। ये जहन्नम की आग में जलती रहती है और जलाती रहती है। जैसे अभी मैंने छोटी सी मिसाल दी है कि आप एक काड़ी से जंगल को आग लगा सकते हैं। अजीजों, घरानों में तलाक, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े फसाद का सबब ये जबान है। जो बीवियां बुरा सुनने के बाद भी अपने शोहर के सामने अपनी जबान को खामोश रखती हैं, तो खामोशी इतना बड़ा हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि वो गुस्से को और जो तशद्दुद का मूड होता है बंदे का, उसको वो मुकम्मल तौर पर खामोशी जो है उसे नेस्त कर देती है, नेस्त कर देती है। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं जल्दी जल्दी से बयान कर दूं कि एक खातून थी और वो एक आमिर के पास चली गई और उससे जाके कहती है कि मेरा शौहर जो है वो मुझे बहुत मारता है, बहुत गाली गलौज करता है, मेरे घर का निज़ाम बहुत ही अप्री का शिकार हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं इस बंदे के खिलाफ क्या करूं मैं इसके लिए कि इसकी ज़बान बंद हो जाए। उसने कहा बीबी मेरे पास इलाज है। उसने कहा बाबा जी बात यह है कि मैं जो कुछ आप मांगेंगे मैं दूंगी, जितने पैसे आप कहेंगे मैं दूंगी, किसी तरह जो है मेरा शौहर जो है उसकी ज़बान बंद हो जाए, किसी तरह वो मार पिटाई से बाज रहे। उसने कहा बीबी मेरे पास है नुस्खा, कहता कि मैं वो तुम्हें देता हूँ और अगर तुमने उस दवाई को खा लिया तो समझें कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो फूलों की छेज बन जाएगी। खातून कहती है कि बाबा जी ज़रूर बताएं मुझे। उस शख्स ने क्या किया कि एक कागज़ लिया और कागज़ लेकर, ये दीजिएगा मुझे टिश्यू पेपर आपके पीछे, उसने कागज़ ले लिया और
कागज़ लेकर उसने गया वो नुस्खा लेने अंदर। अंदर जाकर उसने क्या किया कि उस कागज़ को इस तरह छोटा कर दिया। करते 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 देखे ना, जैसे ये टिश्यू पेपर जो है वो बिल्कुल इससे भी और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो वो अंदर से जाकर ले आया और उसे उस पर धागा बांध दिया। बोला, बीबी मैं आपको तावीज़ दे रहा हूँ, आपने एक काम ये करना होगा कि जैसे ही आप कहती हो ना कि जब वो बाहर से घर आता है तो आते ही शुरू हो जाता है, आपने काम ये करना है कि जैसे ही वो दाखिल हो आपने इस तावीज़ को दांतों में दबा लेना है और आपने अपना मुंह खोलना नहीं, दबा के रखना है, मुंह ना खोलिएगा। आपने दबा के रखना और जितना ज्यादा आप इसे दबाएंगी आपका शोहर दबता चला जाएगा। वो जो उछलता है ना, वो जो बहुत कुछ बोलता है, वो नहीं बोल पाएगा। बस जैसे ही आपको ये पता चले कि वो कुछ कहने लगा है, झगड़ा करने लगा है, आपने फौरन इस तावीज़ को दांतों में दबा लेना। जितना आप इसे दबाएंगी, मुंह नहीं खोलना, हवा ना लगे इसको, और आप देखेंगी कि आपका शोहर कखों हौला ते पानियों पतला, कन्न च पाया नहीं दुखन लगा। बड़ी खुश हुई। उसने कहा ठीक है बाबा जी। बस तो क्या हुआ, जैसे ही वो आया, वो एक रूटीन थी लड़ाई की और एक झगड़े की। जैसे ही वो आया उसे फटाफट उस तावीज़ को, वो तावीज़ नहीं था, जैसे ये है तो ये तावीज़ नहीं है। अभी तो मैंने आपके सामने इस टिश्यू पेपर को जो है वो फोल्ड किया है, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, कुछ नहीं था। और क्या हुआ कि उसने फौरन अपने दांतों के नीचे उसे दबा लेना और दबा के और दबाना, खामोश हो जाना और दबाती रहना। उससे थोड़ा सा बोलना शोहर ने, जब उसे देखने से जवाब ही नहीं दिया। इसलिए तुम मेरी बातों को जो है सुन तो लिया है, लेकिन ये तो बड़ी पता नहीं क्या हो गया इसे, इसकी ज़बान को लगाम कैसे लग गई, चुप कैसे हो गई है। आप यकीन कीजिएगा, जब ये रूटीन चंद दिन रही तो उठा के उसको कहता है कि बताओ मुझे, अब तो मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब तो मेरे साथ लड़ती नहीं, तू मेरे साथ खिदमत भी करती है, बाकी सब निज़ाम ठीक है, लेकिन तू मेरे साथ झगड़ा नहीं करती, बोलती नहीं है, सामने से तू जो बदज़बानी करते थी, अब तेरी ये बदज़बान जो है ये तो बड़ी ठंडी हो गई है। लेकिन उसने उसको, अपने शोहर को वो गुर नहीं दिया और उनका वो झगड़ालू मियाँ बीवी का झगड़ालू जो घराना था वो मुकम्मल तौर पर सुलह में, सलामती में, खुशी में, शादमानी में तब्दील हो गया। मैं आज इस छोटे से नुस्खे को आपको भी दे रहा हूँ बहनों, कि आप भी जब इस पर अमल करेंगी तो यकीन जानिए वो तमाम घराने जो आज लड़ाई और झगड़े के सबब से, बदज़बानी के सबब से, एक्चुअली बीवियां बहुत बोलती है, एक होता है बोलना, एक होता है झगड़ना, एक होता है लड़ना, तो ये सारे काम ज़ुबान ही के हैं। तो आप अगर इस फार्मूले को ले लें, ना बाबे के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही इस किस्म का तावीज़ बनवाने की ज़रूरत है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नहीं। आप खुद ही दांतों को बंद कर लेना, आप देखेंगे कि आपका शोहर, अगर शोहर बुरा, आप कहते हैं शोहर बुरा है, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर बीवी बुरी है तो शोहर अगर अपनी ज़बान को बंद रखेगा तो बीवी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका भी वो जो तशद्दुद वाला, झगड़े वाला जो मूड है वो भी सुलह में तब्दील हो जाएगा, घर की खुशहाली बहाली। देखे बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह नहीं है तो उनकी बरकतें रुक जाती हैं, वो बरकत पा नहीं सकते। हमारी
बहुत सारी कमाइयां, हमारी बहुत सारी दौलत हमें अमीर नहीं कर सकती, लेकिन हमारे घर में सुलह जो है वो हमारे घराने को भी खूबसूरत छोटी सी जन्नत बना देती है, फूलों की छेज बना देती है। जब हम मोहब्बत के साथ एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू नहायत मुखलसाना मोहब्बत से भरा हुआ। लिखा है ना, दायमी क्या है? मोहब्बत। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, इन तीनों चीज़ों में दायमी क्या है? मोहब्बत। खुदा क्या कहता है? खुदा भी हमसे मोहब्बत चाहता है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपने सारे जोर, अपनी सारी अक्ल से अपने खुदा को प्यार कर। उसने हमसे प्यार किया है, वो हमसे प्यार का तलबगार है। वो ये नहीं कहता तो अपनी दौलत सारी मुझे दे दे। वो मेरा और आपका खुदावन कंगाल नहीं है। उसको हमारे हजियों, नजरानों और दायकियों की ज़रूरत नहीं कि वो गरीब है। नो, एक्चुअली वो हमें कुछ सिखा रहा है। दो ताकि तुम्हें दिया जाए, और तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हाँ, मेरे खुदावन ने मुझे दिया है, और उसमें से खुदा कहता है मेरा जो हक है वो मुझे दो। 100 रुपया दे रहा है खुदा, तो उसमें सिर्फ 10 रुपया उसका हक है, देना चाहिए। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है, आई एम सॉरी कि मैं उधर निकल गया। बड़ी जानदारी के साथ हमें अपने घर को संभालना है, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत दायमी है, लिहाजा ज़बान को हम काबू में रख सकते हैं विद द पावर एंड विद द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बना दें, और जब दुआया ज़िंदगी बनाएंगे, बाहम इकट्ठे बैठकर दुआ करेंगे, खुदा का कलाम पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, तो आप सोचें उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनसे तरबियत हासिल करेंगे। वो भी सीख जाएंगे कि हाँ हमारे वालिदैन इस तरह ज़िंदगी बसर करते थे। एक रूटीन बन जाती है, और जब रूटीन बन जाएगी दुआ करने की, गीत गाने की, बाइबल पढ़ने की, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहाली, खुशहाली, तरक्की, सरफराजी दिन ब दिन तरक्की करती चली जाएगी, और दुख, मुसीबतें, उलझने, मसाइल, परेशानियां आपकी ज़िंदगी से नेस्त होती चली जाएंगी, क्योंकि खुदा खुश होगा। हमारे रवैयों से खुदा खुश होगा। हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह की खुशनुदी हासिल होगी, यकीनन होगी। हमें इस ज़बान को काबू में कर लेना है, और हम कर सकते हैं विद द पावर ऑफ वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड विद द पावर ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, एंड विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट हम रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से, उसके मसा के वसीला से, उसकी रहनुमाई में हम वो करें जो पाक रूह चाहता है, तो हम कभी भी खता नहीं करेंगे। जिस तरह के यहाँ लिखा है उन लोगों के लिए कि इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे। बातों में खता का ना होना ये पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से, उसके यीशु मसीह कादर नाम के वसीला से एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन। खुदा आप सबको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करेगा। आमीन। अपने सर को झुकाइएगा मेरे साथ, मैं आपके लिए दुआ करूं। कदूस है तू, मेहरबान है तू, रहीम है तू, अजीम है तू, अजली भी, अब्दी भी, फाते भी तेरी ज़ात पाक है। अव्वल भी तू ही है और आखिर भी तू ही। अल्फा भी तेरी ज़ात पाक है और ओमेगा भी तेरी ज़ात पाक है। बाप आसमानी खुदावंद यीशु मसीह, मैं इस वक्त शुक्रगुजारी करता हूँ कि तेरे पाक कलाम ने मुझे सिखाया है, और मैं इन तमाम देखने और सुनने वालों को जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं, जो तेरे कलाम को जिन्होंने सुना है,
मैं इन तमाम व्यूअर्स को, इन तमाम नाजरीन को जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना और आइंदा सुनेंगे और सुनते रहेंगे, और बहुत सारे वो जो आज मौजूद नहीं वो बाद में भी सुनेंगे, खुदा उन्हें बरकत देना, सबको बरकत देना। हम मोहताज हैं बरकतों के। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और उम्र की तराजी अता कर दे। और इस वक्त जो रुए ज़मीन पर वायरस है, इस वायरस को जो अपने कोरोना नाम को फैलाए हुए है और अपने वायरस को दुनिया में फैलाए हुए है, जिससे हलाकतें अमल में आ रही हैं, बीमारी कसरत से अमल में आ रही है, और लोग अपने घर में महसूर होकर रह गए, कैद होकर रह गए हैं। खुदा लोगों को अपने आप को संभालने और हुकूमती उन तमाम बातों पर जो इस पर गालिब आने के लिए हैं, अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन। और खुदा हमें आज के कलाम पर भी अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन। और मैं बिलखसूस आज उन तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को भी तेरी हजूरी में याद करता हूँ, और सरबराहान ममलकत को भी तेरी पाक हजूरी में याद करता हूँ कि रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ ये वबा फैल चुकी है, जहाँ जहाँ इस वबा ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, और जहाँ जहाँ इसने हलाकतों को दिन ब दिन बढ़ाया है, मैं खुदावंद इन तमाम सुनने और देखने वालों के साथ हम ईमान होते हुए खुदावंद यीशु जी मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारी दुआ पर कान लगा और रुए ज़मीन पर से इस वबा को, इस वायरस को खुदा नेस्त तो नाबूद करते हैं तेरे यीशु नाम से। आमीन। और खुदा उसी इख्तियार से जो तूने हमें अता किया, जो तूने मुझे अता किया, मैं उसी इख्तियार से इस वायरस को, कोरोना वायरस को दुनिया पर से इसे नेस्त तो नाबूद हो जाने का हुक्म करता हूँ तेरे यीशु नाम से। आमीन। और अपने लोगों को बरकत देना, जो लोग इस वबा से इस वक्त बीमारी की हालत में हैं या किसी और दुख तकलीफ बीमारी में हैं, खुदा मैं उनके लिए भी कामिल शिफा को मांगता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को भी खुदा तेरी हजूरी में याद करता हूँ जिन्होंने खुदा मेरे साथ राबता किया, और उन्होंने बताया कि जब मैंने ऑनलाइन उनके लिए, उनकी बीमारियों के लिए दुआ की है, उन्होंने शिफा पाई है, और शिफा पाने वालों ने जो राब्ता किया, मैं उन सब के लिए बरकत और उस शिफा को सदा उनके बदन में कायम रहने के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू माई गॉड, थैंक यू माई लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, तेरा आसमान सदा हम सब के लिए खुला रहे, और तेरी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकतें हमारी कलीसियाओं पर, खादमों पर, फादरों, पादरियों, रहनुमाओं, पासबानों और बिशपों पर, और तमाम मज़ाहिब के जो सरबराह हैं उन सब पर भी खुदा तेरी बरकतें कसरत से नाज़िल होती रहे। तेरी सलामती हारे के हर पल शामिल हाल रहे। तेरा फजल हम सब के लिए हर पल जारी रहता है, और वो हमारे लिए काफ़ी है। तेरी पाक शफ़क़त भरी निगाहें हमारे लिए काफ़ी हैं। खुदा तू शफ़ीक बाप है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में तू गनी है। मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, और इन सब बहन भाइयों के लिए जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनके लिए बड़ी बरकत, बहाली, खुशहाली मांगता हूँ। आसमान को खोल कर खुदा उन्हें रिज़्क़ से, दौलत से और रूहुल कुद्दस की नेमतों, बरकतों, बख्शिशों और खिदमत से माला माल करना। तेरे ही मसीह यीशु नाम से हमने जो जलाली है, जो शिफा बख्श देता है, उसी यीशु नाम से मांगा, और हम सब ने हम ईमान होकर पा लिया है।
आमीन। दुआ रब्बानी में मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ फरमा दे। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त, शराकत, तसल्ली, इत्मीनान, सुलह और सलामती हम सब के साथ, रूए ज़मीन के तमाम मुक़द्दसों और बरगज़ीदा लोगों और तेरी कौम बनी इसराइल के साथ, अक़वाम आलम के साथ, अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा। अजीज़ों, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे साथ वक़्त इस कलाम मुक़द्दस को सुनने के लिए गुजारा है। खुदा हमेशा आपके साथ है, साथ था, साथ है और साथ रहेगा। मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो, और मेरा सलाम आपके लिए, मेरी दुआएं आपके लिए हर पल आपके और आपके घराने के सामने हाल रहें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।